एक कमजोर इत्तेहादी हुकूमत जो दूसरों की बैसाखियों पर खड़ी होगी, जिसका तासुर और परसेप्शन भी इस वक्त तबाहकुन है, और एक मजबूत अपोजिशन तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान और बाकी जमातों की सूरत में कैसे मुकाबला करेगी एक कमजोर इत्तेहादी हुकूमत एक मजबूत अपोजिशन का? मेरे ख्याल में बड़े मुश्किल हालात को फेस करना पड़ेगा नई हुकूमत को, असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर। नेचुरली मईशत के जो हालात हैं और फिर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना और इस मुल्क के जो मईशत को कैसे आगे लेके जाएंगे और आने वाले दिनों में खासे चैलेंजेस होंगे। हालात तो बड़े बम्पी हैं। आई डोंट नो, थोड़ा सा सेंस परवेल कर जाए तो इसको थोड़े दिन, थोड़े वक्त के लिए इस एजिटेशन को या इन चीजों को रोका जाएगी। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगर इनको कोई थोड़ा सा ख्याल हो अवाम का या इस रियासत का या मुल्क का, तो थोड़ी देर के लिए देखें। मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं 2 साल 3 साल बाद, लेकिन फिलहाल जो क्राइसिस है उसको इनको मिलजुल के ही आगे जो है वो फेस करना और खत्म करना पड़ेगा। बेग साहब, दो चीजें हैं इस वक्त। एक तो ये कि 5, 7 या 10 सीटों पर धांधली का इल्जाम नहीं है। तहरीक इंसाफ का तो 70, 80 सीटें कम अज कम वो समझते हैं कि उन पर धांधली हुई है। चले हम उसका आधा भी कर दें तो 35, 40 सीटों पर भी अगर धांधली हो तो ये बहुत बड़ा एक इशू बनता है। तहरीक इंसाफ इस वक्त कौमी असम्बली में जितनी नशिस्तों के साथ खड़ी है वो भी कोई 5, 7 नशिस्तें नहीं है। बहुत छोटी ऑपोजिशन नहीं है कि हुकूमत उसको दबा के आगे गुजर जाएगी। एक बड़ी मुनासिब तादाद में मौजूद है। वो हीलिंग टचअप कैसे हो सकेगा? बेसिकली इन्होंने टोटल जो इलेक्शन कमीशन में पिटीशंस फाइल की वो 22 हैं, जिसमें से पूरे पाकिस्तान के अलावा जो पंजाब में है वो 12 है। बाकी जगह KPK और इधर उधर उन्होंने 10 किए हैं। तो क्लेम तो यहीं से ठुस हो जाता है कि आपने 80 सीटों का क्लेम है और जो आपने पिटीशंस फाइल की है वो 22 है। दूसरी बात, अपोजिशन बड़ी हो या छोटी हो, डजंट मैटर। मसला ये है कि अगर आपने अपोजिशन का रोल अदा करना है, पॉजिटिव रोल, और इसी तरह हुकूमत ने अगर अपोजिशन को एज ए अपोजिशन एक जो उनका रोल है उसके ऊपर एक्सेप्ट करना है, तो ये निज़ाम चल सकता है। अगर आप एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो नेचुरली ये निज़ाम चलना मुश्किल हो जाएगा। और जब मुश्किल हो जाएगा तो मैं आपको बता दूं, जहां आपकी रियासत खड़ी है ऐसे में खासे मुश्किल हालात रियासत को और अवाम को देखने को मिलेंगे। बेग साहब, ताकत का इस्तेमाल करके भी देख लिया, पॉलिटिकल मैनूवरिंग, इंजीनियरिंग, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई चीज़ इस मुल्क में कामयाब नहीं हो पाती है। इस हुकूमत के सामने एक तरफ चैलेंज है, दूसरी तरफ दबाव है, परसेप्शन है। परफॉर्मेंस के अलावा कोई हल या ऑप्शन होगा इस हुकूमत के पास कि वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करे, डिलीवर करके दिखा दे तो वो इन सारे इल्जामात से बाहर आ सकती है? फिलहाल आपका कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचा पॉलिटिकल पार्टीज के पास। वो इस गवर्नमेंट को, जो भी जैसी भी बनी है, इसको चलने दे थोड़ा सा। जो मौजूदा गवर्नमेंट बनेगी वो परफॉर्म करके दिखाए। जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए पब्लिक को और इमीडिएट रिलीफ चाहिए आपकी रियासत को, उसके ऊपर ये काम करें। अगर आपने बार बार ये एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरे ख्याल में आपके पास और रियासत के पास इतना वक्त नहीं है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बन रही है, जैसी भी बन रही है, ये एक अलग डिबेट है। इसको फौरी तौर पर तो परफॉर्म भी करना है, चलना भी, और जो आगे आने वाले मईशत के मसाइल हैं विद इन 2-3 मंथ्स, उसके ऊपर वॉर फुटिंग पे इनको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी और के पास इसके अलावा कोई चारा हो तो मुझे नहीं पता कोई और तरकीब काम आ सकती है इस मुल्क में। मौलाना साहब ने आज कहा है कि जी ये असम्बली मुझे चलती नज़र नहीं आ रही है। इस पे बेग साहब आप क्या कहेंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, कब तक ये असम्बली चलेगी? मौजूदा हालात में ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि आपको इस वक्त एक गवर्नमेंट की जरूरत है जो कि इसको थोड़ा सा स्टेबल करे। अगर इतनी ज्यादा तादाद में आप के पार्टनर्स होंगे तो उसका नेचुरली चलना मुश्किल है। उसमें किसी की अपनी मंशूर या ना कोई अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करना प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना इजी नहीं होता।